रमज़ान का महीना था और उसने ज़िद पकड़ी थी कि मैं इतिकाफ़ पे बैठूंगी। पहले तो घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उसके लिए एक कमरा तैयार किया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था उस कमरे में। वो उस कमरे में इतिकाफ़ पे बैठी, सिर्फ सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम उसके लिए खाना सर्व होता था। दुनियावी बातों से वो बिल्कुल अलग थी। वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने कमरे तक महदूद रहती थी। एक रात वो सो रही थी, उसने ख्वाब में देखा कि कुछ औरतें उसके ऊपर झुकी हुई है। फिर अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वाकई कुछ औरतें उसके ऊपर झुकी हुई है, जो हकीकत में बिल्कुल वो उसे नहीं जानती थी। वो काफ़ी डर गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो वो रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो गश खा के गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अफ्तारी के टाइम जब घर वालों ने उसे अफ्तारी सर्व करने की गरज से दरवाजे पे नॉक की, तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। घर वाले काफ़ी परेशान थे। बहुत ज़्यादा नॉक के बावजूद जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो घर वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो सो रही थी, बल्कि बेहोश हो चुकी थी। सब घर वाले उसे जगाने की कोशिश में लगे थे। फिर घर वालों ने जैसे कि तैसे उसे होश में लाया और कमरे से निकाला। और जब उसने ये वाकया सुनाया, तो घर वालों ने उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया और उस दरवाजे को आज तक घर के किसी भी बड़े बच्चे या छोटे ने नहीं खोला। अगर चैनल पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।